Dear student, last class we discussed about hyperconjugation and the topic is the aromaticity. So what is the aromaticity? Aromaticity is a chemical property of organic compound and aromatic compound are those that resemble benzene. जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आप सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है बेंजीन. बेंजीन आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड. सो एरोमेटिक कंपाउंड हाई स्टेबिलिटी. एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो ये जो टर्म स्टेबिलिटी का है एरोमेटिसिटी के साथ वो हम पहले डिस्कस करेंगे. तो देखिए, high degree of stability, that is resonance energy. More resonance energy is more stable. So the relation is the aromaticity is directly proportional to the resonance energy is directly proportional to the stability. अब जब आप रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द रेजोनेंस. रेजोनेंस हम डिस्कस करेंगे जब हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बट थोड़ा यहाँ पे एक बार रेजोनेंस को आप देख लीजिए. रेजोनेंस, टू और मोर स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल. ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, टू और मोर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल विथ सेम जियोमेट्री, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम ज्योमेट्री है, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किस में अरेंजमेंट में डिफरेंस कितना उसके अरेंजमेंट में. जैसे आप बेंजीन को ही लेते हैं तो आप बेंजीन में डबल ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप उसको यहाँ से ये इस तरीके से भी दिखा सकते हैं. ये दोनों इसके क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. तो आपका जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड. दीज ऑल आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. नाउ रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द लुईस स्ट्रक्चर. रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड जो लुईस स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके बीच जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपके मिलती है आपको रेजोनेंस एनर्जी. आपको प्रोवाइड कराएंगे रेजोनेंस एनर्जी, दी होगी आपको. एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड. रेजोनेंस एनर्जी को आप जब एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो आप मेथड यूज़ करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन. और भी मेथड है बट जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो हम ये दो मेथड वहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं एरोमेटिसिटी पे. विच इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक. सो अब आप लोग जब भी देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो आप लोगों ने सिर्फ 3 या 4 क्राइटेरिया देखने हैं. फर्स्ट इज़ द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर. आपको देखना है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए और आपका प्लेनर होना चाहिए. ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ओकेजनली sp हाइब्रिडाइज्ड. दैट मीन कंप्लीट कॉन्जुगेशन. आपका कंपाउंड फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. दैट मीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. अगर एक भी sp2 आपका sp3 में कन्वर्ट हो गया तो वह आपका कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा. दैट मीन sp2 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 होना चाहिए. sp2 sp2 sp3 अगर हो गया तो फिर आपका कॉन्जुगेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपका कंपाउंड कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा. And the last is the aromatic compound follow Huckel rule. So Huckel rule, what is the Huckel rule? A cyclic, planar, conjugated, complete conjugated species having 4n plus 2 pi. अब आपने दिमाग में रखना है 4n plus 2 pi सिस्टम को. अगर आपका साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करता है, दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर. एंड द 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 so and so on. सो एग्जाम्पल फर्स्ट इज द बेंजीन. बेंजीन देखिए साइक्लिक, प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड. अगर हम इसका 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट करें दैट इज द 2 to 4 to 6 equal to 6 pi. 4n is equal to
4 and n is equal to 1 and the value of n is equal to 1, so the compound is the aromatic. अभी हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं which compound is aromatic और which compound is anti-aromatic. Second example is the 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. कॉन्जुगेशन किसके साथ है? पॉजिटिव चार्ज के साथ. सो साइक्लिक, प्लेनर, fully conjugated and follow 4n plus 2 pi electron system where n is equal to 0. Next example 2 to 4 and to 6, 6 pi electron system, n is equal to 1. cyclic, planar, fully conjugated. ये डबल बॉन्ड आपका किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? इन डबल, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में. सो द टेबल if n equal to 0, 4n plus 2 pi system is equal to 2 pi electron system, 1 6 pi electron system, 2 10 pi electron system, 3 14 pi electron system and 4 is equal to 18 pi electron system. अब इस टेबल से आप ये क्लियर हो गए हैं कि जब भी आपका 2 pi सिस्टम, 6 pi सिस्टम, 10 pi सिस्टम, 14 pi सिस्टम एंड 18 pi सिस्टम है, दैट इज द कंपाउंड इज द एरोमेटिक विथ आपका क्या क्या फॉलो होना चाहिए? साइक्लिक, प्लेनर एंड फुली कॉन्जुगेटेड. अगर कहीं पर को प्लेनरिटी लॉस हो जा रही है तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं रहेगा, कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग लेंगे 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसका हम एग्जांपल देख चुके हैं. इसने 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक. हम लोग पहले इसको अभी डिस्कस कर चुके हैं. 2 pi साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन किसके साथ है? इस पॉजिटिव चार्ज के साथ. नेक्स्ट इज द 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 6 pi 2 to 4 पॉजिटिव के साथ आपका कॉन्जुगेशन में. अगर ये पॉजिटिव हट जाए, यहाँ पे आपका sp3 हो जाए, तो आपका एरोमेटिक नहीं रहेगा क्योंकि आपका एक कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी. अगर हम 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे तो देखिए, दिस इज़ द 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज द 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दीज आर ऑल्सो 10 pi सिस्टम. यहाँ पर आपका 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं तो आपका प्लेनरिटी लॉस हो जाती है. सो द कंपाउंड इज़ द नॉन एरोमेटिक. मैंने बोला है कि आपका 2 pi, 6 pi, 10 pi, 14 एंड 18 pi आप देखेंगे वह एरोमेटिक होंगे, लेकिन अगर एक भी क्राइटेरिया आपका फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे. ये आपका एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे प्लेनरिटी लॉस हो जा रही है. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लॉस ऑफ प्लेनरिटी इज़ द रिपल्सन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन्स. नेक्स्ट इज द 14 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. नाउ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो एरोमेटिक तो हमने देख लिया. अब आपके विच कंपाउंड, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं है. इसके लिए आप जो क्राइटेरिया देखते हैं, देखिए साइक्लिक, प्लेनर एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन sp2 और sp हाइब्रिड सेम, तीन चीज़ें सेम फॉलो हो रही है. बट द लास्ट वन इज द 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वेयर एज n इज इक्वल टू 0 1 2 3. 4 pi सिस्टम हम देखेंगे डज नॉट फॉलो हकल रूल एंड बिलोंग 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो एग्जाम 2 to 4n इक्वल टू 1. अगर आप इसको 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम से देखेंगे तो यहाँ पर को आपका 0 1 2 3 नहीं आएगा, 1/2 इस तरीके से आएंगे. तो वो आपका 4n plus 2 तो फॉलो कर नहीं रहा है, 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है. सो जो कंपाउंड्स आपके 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेंगे दैट इज़ द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज़ द अपोजिट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके यूजुअली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं. देखिए दिस इज ऑल्सो 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस ऑल्सो 2 and 2 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड सेकेंड इज द 8 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक विथ अदर क्राइटेरिया, 4 pi सिस्टम एंटी एरोमेटिक विथ अदर क्राइटेरिया, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक. नेक्स्ट इज द 8 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक. देखिए 2 to 4 to 6 to 8 ये आपका 8 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है.
एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका नॉन एरोमेटिक है बिकॉज 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, बट यह टब शेप्ड में प्लेनर नहीं है, सो दिस कंपाउंड इज द नॉन एरोमेटिक। आप इसको 4, 8, 12 पाई ये सारे आपके एंटी एरोमेटिक में आ गए। सो लास्ट इज द नॉन एरोमेटिक। इसमें भी आप लोग देखिए साइक्लिक, नॉट सो कॉन्जुगेशन, डिलोकलाइजेशन, ये भी होगा या नॉन प्लेनर होगा और हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। आप कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सो समराइजेशन, एरोमेटिसिटी is a chemical property and related to the stability, and stability related to the resonance energy, and the relation is the aromaticity is directly proportional to the resonance energy and directly proportional to the स्टेबिलिटी। रिजोनेंस आपने देखा कि आपकी किस तरीके से फॉर्म्स बनते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आप रिजोनेंस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैसे काउंट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच कंपाउंड इज़ द मोर एरोमेटिक, तो आपको दोनों की रिजोनेंस एनर्जी दी होगी, आप उसके बेसिस पे निकालेंगे, जिसकी रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी वो आपका ज़्यादा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज़ द एरोमेटिक, कि आपके पास 4 क्राइटेरिया है, साइक्लिक, planar, fully conjugated, that mean delocalization of the electrons, that mean every carbon should sp2 hybridize और sp hybridized। sp2 वाले ही आपके मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं जहाँ पे आपका sp मतलब sp2 या बीच में sp आ रहा है तब तो आपका फुली कॉन्जुगेशन में है, बट अगर sp2 तो आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है बिकॉज sp3 कार्बन बीच में आ जा रहा है। आपने फिर एक लिस्ट देखी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपको मैंने लिस्ट बना के दी है। एन की वैल्यू क्या आएगी, वो आपके क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे विद अदर क्राइटेरिया। अगर आपकी प्लेनरिटी कहीं पे लॉस हो जा रही है तो वो आपका नॉन एरोमेटिक में जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द एंटी एरोमेटिक, आपके सारे क्राइटेरिया वही हैं, साइक्लिक, प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड, बट द डिफरेंस डज नॉट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो जितने भी आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे टी एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे विथ साइक्लिक, प्लेनरिटी एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक हो सकते हैं, जैसे आपका साइक्लोहेक्सीन है, दैट इज़ द साइक्लिक, बट वो कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, प्लेनर है, बट एक भी क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं करेंगे दैट इज़ द नॉन एरोमेटिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके PDF में भेजे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।